जब कभी लगे ना कि मन बहुत परेशान है और दुखी वाली फील आने लगे ना, कुछ नहीं करना, बैग उठाओ और घूमने निकल जाओ। सबसे अच्छी थेरेपी केवल घूमना है। तो भाई मैंने तो सोच लिया है, पूरी दुनिया घूमनी है और सबसे पहले अपने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने एज सून एज पॉसिबल। तो इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले दर्शन करेंगे द्वारकाधीश के, उसके बाद बेट द्वारका, दांडी हनुमान जी, फिर लास्ट में हम करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों के दोनों हम दर्शन करेंगे गुजरात के इस वाले टूर में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे आगे। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और एक नए वीडियो में। तो मेरे पीछे देखकर बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मैं पहुंच चुका हूं आज द्वारका जी, जो पड़ता है गुजरात में, गुजरात के जामनगर ज़िले में। तो मेरे साथ आप सभी लोग दर्शन करने वाले हैं आज द्वारकाधीश जी के। अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, बट मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अंदर दर्शन करने की, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। 4 धामों में से एक धाम द्वारका धाम है। द्वारका धाम का मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। जिस स्थान पर भगवान का अपना महल हरिगृह था, वहां आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। बाकी जो पूरा का पूरा द्वारकाधीश नगर था भगवान का बसाया हुआ, वो आज समुद्र में विलुप्त हो चुका है। मतलब वो समुद्र के बीच में नीचे जा चुका है। मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, पर बीच में 12:30 से 5 बजे तक दर्शन बंद हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था, और बाद में फिर जब ट्रस्ट बन गया, जब कभी, तो ट्रस्ट के हाथों में इसका देखरेख आ गया, और आज भी मंदिर का देखरेख ट्रस्ट ही करता है। और मंदिर के बहुत सारे मतलब रहस्य हैं, रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कृष्ण भगवान बद्रीनाथ धाम से स्नान करने के बाद द्वारिका आते हैं, वो यहाँ पर वस्त्र बदलते हैं, फिर जगन्नाथ धाम में जाकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं थोड़ी देर। फिर विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं जाकर। यहाँ पर भगवान चांदी के सिंहासन पर विराजमान है, और भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति देखकर भाई मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया था। मैं तो वहाँ बहुत देर खड़ा रहा दर्शन करने के लिए। श्यामवर्ण मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी दर्शन करने के लिए। हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं यहाँ पे भगवान जगन्नाथ। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। या तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं या फ्लाइट से भी आ सकते हैं, दोनों ही साधन है यहाँ पे। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा वो जामनगर का पड़ेगा। फिर वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 140 किलोमीटर्स आपको आना पड़ेगा। वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं या फिर बस से भी आ सकते हैं। अहमदाबाद से, राजकोट से, जामनगर से आप ट्रेन लेके आ सकते हैं द्वारका स्टेशन तक। बहुत आसान है यहाँ पे आकर। गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग थोड़ी सी दूर है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। हमने जो होटल लिया था वो मंदिर से 300 मीटर की दूरी पे लिया था। होटल मैं आपको दिखा देता, बट क्या था, होटल में सुबह सुबह बहुत भीड़ थी क्योंकि होटल के नीचे दुकानें थी। बट होटल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। पर अभी 1 घंटे का समय लगा दर्शन करके आने में, और 12:15 हो चुके हैं। थोड़ा सा लेट उठे थे, कल ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया था तो थकान हो गई थी। अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर चलेंगे बेट द्वारका। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नाश्ता करते हुए। मंदिर के बाहर आसपास ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप ट्रेडिशनल शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही मूर्ति ले सकते हैं भगवान की, बैग्स, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही गुजराती नाश्ते का बहुत अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं भाई। यहाँ पे पोहा, खांडवी, आपको जलेबी, फाफड़ा, खमन, ढोकला, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी हम लोग आ गए खाना खाने। ये किशन भाई हैं हमारे साथ, यही हमें लेके आए थे द्वारका। और यहाँ पर एक होटल है बहुत अच्छा, काठियावाड़ी विलेज, वहाँ पे खाएंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि खाना कैसा है और स्वाद कैसा है, सब बताता हूँ। तो
अभी हम काठियावाड़ी होटल में बैठे हैं, मैंने आप सभी को दिखाया था। ऑर्डर कराए यहाँ पे एक रजवाड़ी खिचड़ी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त। इसमें वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसी होती है, साथ में छाछ, जीरे का बहुत अच्छा टेस्ट है मसाले का, साथ में एक रोटी और पनीर तवा मसाला, जो कि सब लोग खा चुके हैं। मैंने अपने लिए थोड़ा सा रखा, चेक करके आप सभी को बताता हूँ। पहले लेते हैं खिचड़ी, काठियावाड़ी खिचड़ी, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पे द्वारकाधीश में फेमस है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, मटर हुआ, बीन्स हुई, गार्लिक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मज़ा आ गया एक ही बाइट। अभी एक बाइट लेते हैं पनीर तवा मसाला की। तंदूरी रोटी मैंने बिना बटर के मंगाई, क्रिस्पी रोटी है। एक बाइट और लेंगे, आनंद आ गया। छाछ, गुजरात में सुबह दोपहर शाम छाछ पी जाती है। जैसे मेट्रो सिटीज़ में लोग कोक ज़ीरो पीते हैं, यहाँ पे पी जाती है छाछ। हम मिलते हैं आपसे बेट द्वारका में, तब तक मैं ये सब कुछ खा पी के नक्की कर देता हूँ। खाना खाने के बाद मंगवाया फ्रेश लाइन सोडा, स्वाद अच्छा है, सोडे में बनाए, अदरवाइज क्या होता है स्प्राइट में बना देते तो मीठा हो जाता है। अच्छा है। तो साथ में रखा हुआ है गुजरात का फेमस, खाना खाने के बाद मिलता है मुखवास। इसमें फ्लैक्स सीड, और ये छोटा छोटा क्या है, अलसी है। ये छोटी वाली भी अलसी है, छिली हुई। तो ये है अलसी के बीज, इसको खाते हैं। ये तो अलग स्वाद है, मतलब होता है हर जगह, वो भी मीठा वाला वो स्वाद है। इसको हम थोड़ा सा ले जा सकते हैं। चलो अपना आगे का प्रबंध हो गया। अभी एक और आ रहा है, जयगरी जयपुरी पान चालू है भाई। तो अभी एक तरीके का मुखवास हो रहा है जिसको बोलते हैं जयपुरी पान। ये मीठा है, खा के चेक करते हैं इसको। बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा इधर खा के देखते हो। तो अभी पेट भर के खा चुके हैं, खिचड़ी खाई, काठियावाड़ी रजवाड़ी खिचड़ी, बहुत स्वाद थी। और लास्ट में हाथ धोना बनता है। अभी जाएंगे बेट द्वारका, आप सभी से मिलेंगे बेट द्वारका में। अगर आप द्वारकाधीश आएंगे तो यहाँ का आप खाना ज़रूर खाइएगा, रिकमेंडेड है। ज्वाइन करते हैं आप सभी को 15 मिनट। तो ये शानू भाई हैं, इन्होंने हमें खाना सर्व किया बहुत प्यार से, और खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। अभी मिलते हैं आप सभी से बेट द्वारका। तो अभी हम लोग द्वारका जी से निकल के खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं हम लोग बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, शिवराजपुर बीच। सबसे पहले जाएंगे हम रुक्मणी जी के मंदिर, क्योंकि बेट द्वारका 12 से 4-5 बजे तक बंद होता है। तो अभी चलते हैं रुक्मणी मंदिर के अंदर। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में। अभी मैं खड़ा हूँ रुक्मणी माता जी के मंदिर के बाहर, जो कि द्वारका जी से बहुत पास में है, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी चलते हैं अंदर, और उसके बारे में पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री मैं आप सभी को अंदर चलने के बाद बताता हूँ। माता रुक्मणी जी का मंदिर भी लगभग 2500 साल पुराना है और द्वारका मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। और आप ऑटो से या अपनी गाड़ी से आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं 5 से 10 मिनट में केवल। और इस मंदिर की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी जी के साथ दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए इनविटेशन देने गए थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो रथ है अगर तुम खुद खींचोगे तो मैं चल दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। जब वापस आ रहे थे तो माता रुक्मणी जी को प्यास लगी और उन्होंने बोला कि मुझे पानी पीना है। सीधे हाथ पे मीठा पानी का प्याला
माता रानी का प्रसाद समझकर, गंगा जल समझकर सारे यात्री पानी पीना। और दूसरा कार्य, अपने घर में, परिवार में 7 पीढ़ी में जो लोग चल बसे, वो पूर्वजों के नाम पे पानी का दान करते हैं। पानी का दान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी दोनों शादी करके अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम भोजन का न्योता देने गए, पर भोजन कराया नहीं, पानी पिलाया नहीं। उनसे पहले माता रुक्मिणी ने गलती से पानी पी लिया। ये कारण से दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए थे। तो भगवान ने जमीन पे पैर मारा और वहाँ से गंगा बहकर निकली वहाँ से, और फिर उन्होंने उनकी प्यास बुझाई माता रुक्मिणी जी की। तो दुर्वासा ऋषि को वहाँ पर गुस्सा आ गया और उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों हमेशा अलग अलग रहोगे। इसलिए ही वो बहुत सालों तक माता रुक्मिणी जी यहाँ पर रहती थी, यहीं पे उनका महल था पहले। अब वहाँ पर उनका मंदिर बना दिया गया और इस मंदिर की महत्वता ये है कि यहाँ पर पानी का दान किया जाता है, क्योंकि पानी की वजह से ही उनके जीवन में डिस्टर्बेंस आई थी। तो यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर भी माथा टेकिएगा। वहाँ पर यहाँ पे पानी बोला जाता है कि, और जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था तो ऐसा कहा था कि यहाँ पर कोई अन्न पैदा नहीं होएगा द्वारका में, और कोई पानी का स्रोत नहीं होगा मीठे पानी का। तो इसलिए यहाँ पर पानी पीने के लिए बाहर से टैंकर आते हैं और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी अनाज नहीं होता है। तो अभी ये पहुंच गए हम शिवराज बीच। यहाँ पे जुहू चौपाटी मुंबई की तरह बनाया हुआ है। बीच पे खाने पीने का बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप खा पी सकते हैं, आगे जाके बोटिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फुल। तो जी ये है शिवराजपुर बीच। यहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे हैं बहुत भारी मात्रा में, और साथ में हो रही है पैरासेलिंग। जैसे हवा बोट के साथ जो बांध देते हैं ग्लाइडर को, और उसको बोलते हैं पैरासेलिंग, वो दूर हो रही है पानी। और बहुत ही नीला समुद्र है जो कि द्वारका जी से 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे द्वारका में तो यहाँ पे भी आइएगा। तो अभी बीच से बाहर आने के बाद ये भाई की यहाँ पे शॉप है, नारियल पानी पियेंगे यहाँ पे, 50 रुपये मात्र कीमत है, और फिर चलेंगे आगे की तरफ। चलो भाई बना दो। ये हो गया हमारा नारियल पानी तैयार। भाई ने एकदम कटाक से छील दिया चाकू से। अब पियेंगे। शिवराजपुर बीच घूमा अभी और नारियल पानी पिया, मीठा था, अच्छा था। अभी जाएंगे बेट द्वारका, जो कि यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, और फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे। फिर लास्ट पे जाएंगे नागेश्वर महादेव, और कल निकलेंगे सोमनाथ के लिए, और कल दर्शन करेंगे सोमनाथ महादेव के। ठीक है जी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, वीडियो कैसा लगते हैं, वीडियो हमारे आपको कैसे लगते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बेट द्वारका में। ये देखो जी बोर्ड लगा हुआ है, द्वारकाधीश टेम्पल, अभय माता टेम्पल और बेट द्वारका। और ये आ गया पुल वाला एरिया, जो कि बहुत ही सुंदर एरिया है और बहुत ही अच्छा पुल बना हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं बेट द्वारका। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ब्रिज का। और मतलब जो पोल भी बनाए हुए हैं ना, उन पे भी मोर पंख और सुदर्शन चक्र बीच में लगाया हुआ है पोल में। आर्ट बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। सामने ही दिखता है बहुत बड़ा मोर पंख। तो यहीं पे लोग फोटोग्राफी कराते हैं खड़े हुए, और बराबर में जैसा मैंने बताया था सुदर्शन चक्र बना हुआ है, वो देखिए सामने, क्योंकि इस ब्रिज को नाम दिया गया है सुदर्शन ब्रिज। तो मतलब कि अभी हम लोग चल रहे हैं सुदर्शन ब्रिज पे। आप शेयरिंग से भी जा सकते हैं, सामने ही ऑटो चल रहा है शेयरिंग वाला, और बाकी सारे बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने गाड़ियों से। बहुत सुंदर ब्रिज है, नज़ारे आ रहे हैं। दोनों तरफ है सी, अरेबियन सी, और बीच में बना हुआ है ये पुल, बहुत ही शानदार।
जिस पे हम जा रहे हैं अभी बेट द्वारका। बेट द्वारका पहुंचेंगे और बेट द्वारका की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बेट द्वारका पहुंच के ही बताऊंगा। बहुत सुंदर सस्पेंशन ब्रिज है, बहुत सुंदर, जैसे अपने वहाँ पे उत्तराखंड में होता है ना लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये है सुदर्शन ब्रिज। बहुत सुंदर है, शानदार। ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं सुदर्शन ब्रिज को। और जेटी, ओके, तो पहले सब लोग जाते थे जेटी से, बोट से जाते थे, और वो सामने जेटी है स्टैंड, वहाँ पे वहाँ से जाते थे। बट अभी जो है ब्रिज बन गया और हम लोग जा रहे हैं ब्रिज पे से। अब मिलते हैं आप सभी को बेट द्वारका में। जी अभी खड़ा हूँ सुदर्शन ब्रिज पे, जिसके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी है। तो सुदर्शन ब्रिज बहुत शानदार ब्रिज है, बहुत प्यारा ब्रिज है। यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, और इसी को पार करके हम लोग बेट द्वारिका जाते हैं। बेट द्वारका जाते हुए हम सुदर्शन सेतु पे नहीं रुके थे, बट आते हुए रुके थे, क्योंकि हमें पता था सनसेट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा आपके लिए भी थोड़ी फुटेज ले ली जाए। बता देता हूँ, ये 4 लेन ब्रिज है पूरा का पूरा, और देश का सबसे बड़ा 2.23 किलोमीटर का रोप सस्पेंशन ब्रिज है। और यहाँ पर फुटपाथ भी बना हुआ है, और 980 करोड़ रुपए लागत लगी थी बनाने में। इनॉग्रेशन हमारे मोदी जी करते हैं सब जगह जाके, तो 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। मैं खड़ा हूँ बेट द्वारका की टी पॉइंट पड़ता है यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस चौकी पड़ती है। इससे आगे आपकी गाड़ी अलाउड नहीं है मेन मंदिर पे। यहाँ से आपको ऑटो करके जाना होता है। हम लोग भी ऑटो करके जा रहे हैं, फैमिली पूरी आगे पहुँच चुकी है, और धूप बहुत तेज़ है इसलिए चश्मा चेंज कर लिया है। अभी जाते हैं बेट द्वारका, वहाँ पर 5 मंदिर हैं घूमने के लिए। 5 के 5 मंदिर घूमेंगे और आप सभी को भी घुमाएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ दांडी वाले हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पर हनुमान जी और उनके एक लौते पुत्र मकर ध्वज का मंदिर भी आपको देखने के लिए गुजरात में मिलेगा, जो कि पूरे विश्व में केवल एक ही मंदिर है। आइए चलते हैं, पूरी आपको हिस्ट्री बताते हैं और साथ में दर्शन भी कराते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ हनुमान जी की और मकर ध्वज जी की मूर्ति स्वयंभू है, जो जमीन से खुद प्रकट हुई है। यहाँ हनुमान जी का स्वरूप छोटा है और उनके सुपुत्र मकर ध्वज जी का बड़ा स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण पाताल में जाते जा रहे हैं और मकर ध्वज पाताल से बाहर आ रहे हैं। मान्यता ऐसी भी है कि जब हनुमान जी की मूर्ति पाताल में पूरी चली जाएगी, कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो अभी दर्शन करके आए हैं दांडी हनुमान जी के, और आप जाएंगे बेट द्वारका। तो चलिए चलते हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका पहुंच चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब हम उधर मंदिर में जाते हैं जहां पे 84 धुनी और हनुमान जी के मंदिर में हम गए थे दांडी वाले, वहां रास्ते में आराम से गाड़ी चलेगा, आपको बहुत सारी लोमड़ियाँ घूमती हुई मिलेंगी, फॉक्स। अच्छा लगता है, रास्ता अच्छा बना हुआ है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, मज़ा आने वाला है। वैसे तो किसी भी धाम में मंदिर के अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं होता, बट हम आपको सभी धामों के बारे में बता ज़रूर देंगे। बेट द्वारका बहुत ही खास जगह है द्वारका में। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने आए थे और एक पोटली में चावल लेकर आए थे, और वही पोटली चावल बनवाकर जब उन्होंने खाई थी, तो उसके बाद भगवान जी ने सुदामा अपने मित्र जो थे उनकी गरीबी दूर की थी। ऐसी मान्यता यहाँ पर आजकल है कि अगर आप यहाँ पर आकर चावल दान करते हैं और भगवान को चावल चढ़ाते हैं, तो आपका गरीबी दूर हो जाएगी, आप भी धनवान बन जाएंगे। भेंट और बेट में आपको एक फ़र्क बताता हूँ। जैसे सभी को पता है,
कि भेंट का मतलब होता है किसी से मिलना, किसी को उपहार देना, बट गुजराती में और हिंदी में मतलब सेम है, बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका अलग है। यहाँ पर गुजराती में इसको भेंट बोलते हैं। यहाँ आएंगे तो ज़रूर आइएगा भेंट द्वारिका, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप द्वारिका जी होकर बिना भेंट द्वारिका होकर वापस चले जाते हैं तो आपकी यात्रा का फल अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर आना तो भाई मैंडेटरी है। और सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते थे और वहाँ पर राज करते थे। मतलब द्वारिकाधीश हुए तो द्वारिका के भगवान तो वही थे ना भाई, सारा में राज तो उन्हीं का था। मतलब कि रेजिडेंस उनका यहाँ पे था, ऑफिस भगवान का वहाँ पे था। और यहाँ पर भगवान के साथ साथ सुदामा जी की भी मूर्ति, और ऐसा भी कहा जाता है जो मूर्ति यहाँ पर आज लगी हुई है वो खुद माँ रुक्मणी जी ने अपने हाथों से बनाई थी। और यहाँ पर आने का साधन बहुत अच्छा है, आप टैक्सी लेके आ सकते हैं या कोई भी पब्लिक या फिर प्राइवेट व्हीकल से आप आ सकते हैं। वैसे भी द्वारिका जी में आपको टैक्सी वाले मिल जाते हैं जो आपको सारे पॉइंट्स घुमा कर लाते हैं और वापस रात को द्वारिका छोड़ देते हैं। और ये जगह वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। जी अभी हम बेट द्वारिका के दर्शन करके आ चुके हैं, जो कि भगवान का रेजिडेंस था और द्वारकाधीश भगवान जी का ऑफिस था। सीधी भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी चलेंगे हम नागेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए और वहाँ पे जाके उसके बारे में आपको वहीं दर्शन भी कराएंगे और वहाँ दिखाएंगे भी। टाइम हो चुका है 5:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 5:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक हम बेट द्वारिका के सामने ही हैं। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिर नागेश्वर महादेव पहुंच के दर्शन करने के बाद वीडियो को विराम देंगे। तो जी दिन ढल चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं दारुका वन नागेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो कि गुजरात का दूसरा ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं, एक तो सोमनाथ और दूसरा नागेश्वर महादेव, जहां पर माता पार्वती जी की नागिन के रूप में और महादेव की नाग के रूप में पूजा की जाती है। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और पूरी की पूरी उसके बारे में जानते हैं। हर हर महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका स्थान 10वें स्थान पर आता है और ये द्वारिका रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर बना हुआ है, थोड़ा आउटस्कर्ट में जाकर बना हुआ है। और इसको रीइंस्ट्रक्ट करवाया था 1996 में टी सीरीज के मालिक हमारे प्रिय गुलशन कुमार जी ने। ऐसा कहा जाता है दारुका नामक एक स्त्री राक्षस थी, उसने जब भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बंदी बनाया तब भगवान ने राक्षसों से अपने भक्तों को मुक्ति दिलवाई और भक्तों के ही आग्रह करने पर भगवान यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। और ऐसा कहा जाता है यहाँ भगवान शिव की नाग रूप में और माता पार्वती जी की नागिन रूप में पूजा होती है, इसलिए यहाँ पर आज भी मेटल के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है, जिससे काल सर्प दोष से निवारण मिल जाता है। और अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ मौसम प्लेजेंट सा रहता है गुजरात घूमने के लिए, बट बाकी महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत कम लोग आते हैं। मंदिर के टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से 12:30 तक और शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक। तो अभी आप आरती के दर्शन कीजिए और कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।